Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn EVS Standard 4. तो हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है, हमने लास्ट टाइम में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। आई होप सभी बच्चों ने अपने टेक्स्ट बुक में भी वीडियो में देख देख के अच्छे से समझा है और लिखा है। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 125. So what is written over here? मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर बुक। तो आपको ये ऑब्वियसली करना है होमवर्क में। किस में करना है? नोटबुक में। आपको एक बड़ा सा पिक्चर किसका बनाना है? नेस्ट का बनाना है या फिर किसी माले का बनाना है नोटबुक में। ओके, कंपलसरी ये सबको करना ही है और अच्छे से मैं पिक्चर बना के पेंसिल से शेडिंग भी करना है। उसमें कलर तो नहीं होगा, पेंसिल से अच्छे से शेडिंग करना है। ओके, उसके बाद है You have seen how bird use many different things to make their nest. हमने देखा कि बर्ड्स जो है वो किस तरह से अलग अलग चीज़ें बनाते हैं अपनी नेस्ट को प्रिपेयर करने में। यूज सम ऑफ दिस थिंग्स एंड मेक अ नेस्ट। तो आपको क्या करना है, उसमें से थोड़ी सी चीज़ें यूज़ करनी है और नेस्ट बनाने का ट्राई करना है। मेक अ स्मॉल पेपर बर्ड टू पुट इन योर नेस्ट। और बाद में आपकी नेस्ट बन जाए तो आपको क्या करना है कि स्मॉल पेपर बर्ड यानी कि पेपर से बनाया हुआ बर्ड उसमें रखना है। ओके, तो अगर ये एक्टिविटी है, अगर आपको घर पे ये करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसी सारी चीज़ें तो मिल ही जाएगी, है ना। क्योंकि स्टिक है, कपड़ा है थोड़ा फटा हुआ, या फिर कोई भी बर्ड पर्टिकुलर ले ले। अगर क्रो ले ले तो क्रो कैसे अपना बनाता है, तो ऑलरेडी हमारी बुक में दिया ही है कि क्रो है, पिजन है, डव है, तो वो अपने कैसे कैसे माले बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। तो उसमें जो जो सारी चीज़ें लगती हैं आप एक बार पढ़ लीजिए। बाद में जो जो चीज़ें लगती है उससे आप नेस्ट बनाइए। ओके, तो ये जो एक्टिविटी आप घर पे करना, बहुत मज़ा आएगा आपको। उसके बाद है बर्ड्स यूज़ द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। कि बर्ड्स जो है वो नेस्ट का क्या यूज़ करते हैं? ओनली उनके अंडे रखने के लिए। आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन। कि जब भी वो अंडे उसमें से चिक्स निकल जाए और वो चिक्स बड़े हो जाए, दे लीव द नेस्ट। वो क्या करते हैं? नेस्ट को छोड़ देते हैं। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ़ वी ऑल्सो हैड टू लीव अवर होम्स एज सुन एज वी लर्न टू वॉक एंड टॉक। क्या लिखा है कि इमेजिन करो कि अगर हमें भी बर्ड जैसा करना पड़ता, तो कि अगर हम चलना और बातें करना सीख जाए, उसके बाद हमें भी हमारा घर छोड़ना पड़ता तो क्या होता। तो ऐसे तो बहुत सारे घर छूट जाते हैं ना, क्यों। और घर तो छूटते, लेकिन हम रहते कहाँ पे, खाना कहाँ पे पकाते हैं ना। तो ऐसा पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, ओनली किसके लिए है? बर्ड्स के लिए है। आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट। कि वो जब अपना नेस्ट छोड़ देते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। कि अलग अलग टाइप के बर्ड जो है वो अलग अलग टाइप के प्लेसेस पे रहते हैं। डिफरेंट यानी कि अलग अलग। सम ऑन ट्रीज, सम नियर और इन वाटर एंड सम ऑन लैंड। कि कोई ट्रीज पे रहते हैं, कोई वाटर के अंदर या फिर उसके नियर, एंड सम ऑन लैंड, कोई ज़मीन पे रहते हैं। अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। बाकी सारे एनिमल जो है वो अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं। ऑन लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर एंड ऑन ट्रीज। तो एनिमल जो है वो कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे, ग्राउंड के अंदर, इन वाटर पानी में भी, और ऑन ट्रीज ट्रीज पे भी रहते हैं। तो हमने देखा कि बर्ड्स और एनिमल कहाँ पे रहते हैं, और ये जो है वो बहुत ही फ़नी था कि अगर हमें भी हमारा घर छोड़ना पड़े तो ये पॉसिबल है नहीं, सिर्फ ये थिंकिंग के लिए था, है ना। ओके, पेज नंबर 126 पे देखते हैं हम बर्ड्स पॉज। पॉज मतलब पंजा। ओके, तो हमारे जैसे पॉज होते हैं वैसे ही बर्ड्स के पॉज होते हैं, डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स। क्योंकि अलग अलग उनकी नीड्स होती है ना। नीड्स मतलब ज़रूरी चीज़ें। तो उन हमसे ह्यूमन बींग से जो ज़रूरी चीज़ें होती है उससे बर्ड्स की और एनिमल की बहुत अलग अलग चीज़ें उनके ज़रूरी होती है। तो देखो, ऐसे पोज जो होते हैं वो क्यों होते हैं? तो टू स्विम इन वाटर, यानी कि पानी में तैरने के लिए ऐसे पोज ज़रूरी है। तो जो भी वाटर में रहते हैं एनिमल
या बर्ड तो उनके पॉज ऐसे होते हैं। टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, यानी कि ट्री ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए ऐसे पॉज जरूरी है। टू कैच द प्रे व्हाट इट हंट, यानी कि अपना शिकार, प्रे यानी कि अपना शिकार को पकड़ने के लिए ऐसे बड़े बड़े नाखून वाले पाँव की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना शिकार को इजीली शिकार कर सके। टू वॉक ऑन द लैंड, ज़मीन पे चलने के लिए ऐसे पोज ज़रूरी है। ये पो है टू क्लाइम ऑन द ट्री, ट्री पे चढ़ने के लिए। उसके बाद है बर्ड्स बिक्स अकॉर्डिंग टू द फूड। बिक्स मतलब चोंच, यानी कि बर्ड्स की चोंच, देखो यहाँ पे सारे बर्ड्स की चोंच बताई गई है। ओके, तो ये है टू टीयर एंड ईट मीट। टीयर मतलब फाड़ना, ओके, फाड़ देना पूरा। तो मीट को फाड़ने के लिए और खाने के लिए ऐसी बिक्स जरूरी है। उसके बाद है टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स, यानी कि होल बनाने के लिए किस में, लकड़े में या फिर ट्री में। तो होल बनाने के लिए ऐसी मजबूत बिक चाहिए। उसके बाद है ये टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, यानी कि फ्लावर में से नेक्टर चूसने के लिए ऐसी बिक्स चाहिए। उसके बाद है टू फाइंड इंसेक्ट्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर। शैलो वाटर यानी कि गंदे जो पानी होता है उसमें से, और मड यानी कि कादव, उसमें से इंसेक्ट्स यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स फाइंड करने के लिए ऐसी बिक्स जरूरी है। देखो ये जो बिक है टू ब्रिक एंड क्रश द सीड्स, ये बिक जो है वो सीड्स यानी कि दानों को क्रश और तोड़ने के लिए ज़रूरी है। और ये जो है टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, और ये बिग जो है वो अलग अलग टाइप के फूड को कट करने में और वो फूड खाने के लिए यूज़। तो हमने देखा कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे पोज दिए हैं, पंजे दिए हैं, और यहाँ पे अलग अलग टाइप की चोंच बिक्स दी है। तो हमने सभी के बारे में पढ़ा है ना। और आप जब भी कोई भी बर्ड देखो तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना, उनका कलर, उनकी बीक्स, उनके पोज, उनके फेदर्स, है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे बर्ड के कलर अलग अलग है, बीक्स है, उनके पोज। और देखो भगवान ने जो हर एक बर्ड की जो रचना जो की है वो कितनी अनोखी की है ना। हर एक बर्ड का टाइप अलग अलग है, उनका मतलब रहने का स्टाइल, उनका नेस्ट बनाने का स्टाइल, उनके खाने का स्टाइल। सारे बर्ड एक जैसा नहीं खाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं एक जैसे दिखने के अलावा, और ये तो दिखते भी अलग अलग है और डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो किड्स आज के लिए हमने देखा पेज नंबर 126 पे वो बर्ड्स में डिफरेंसेस क्या है बिग्स में और पोज में। उसके बाद हमें देखना है टीथ, एनिमल के टीथ के बारे में। यू हैव सीन दैट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, आपने देखा होगा कि हर एक एनिमल के टीथ जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। काउ हैव शॉर्ट फ्रॉम टीथ फ्रॉम स्निपिंग ग्रास, काउ के टीथ जो है वो शॉर्ट होते हैं क्योंकि उनको ग्रास खाना होता है। द टीथ है ऑन द साइड्स आर लार्ज फ्लैट फॉर द च्यूइंग द ग्रास, और साइड के जो दांत होते हैं वो लार्ज होते हैं क्योंकि ग्रास को उसे च्यू करना मतलब चबाना, तो उसे ग्रास को चबाना होता है इसलिए वो दांत लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। कैट हैव अ शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट, कैट के टीथ शार्प होते हैं क्योंकि वो मीट खाती है, मांस खाती है, जिसे उसे फाड़ के खाना पड़ता है इसलिए। उसके बाद है स्नेक, स्नेक के दांत भी कैसे है, शार्प है। स्नेक है वो शार्प कर्व्ड टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे, उनके दांत जो है वो शार्प है लेकिन वो अपना शिकार को वो खा नहीं सकते। प्रे मतलब शिकार, च्यू मतलब चबाना, तो अपने शिकार को चबा नहीं सकते। स्नेक ऑलवेज स्वेलो देयर फूड वॉल, स्वेलो मतलब पिघल, गुजरातीમાં કહેવાય ને કે ગળી જવું, तो स्नेक जो है वो अपना पूरा का पूरा जो शिकार है वो निगल लेता है, उसे चबाता नहीं है, ना ही फाड़ता है, पूरा का पूरा निगल लेता है। स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, स्क्विरल के जो आगे के दांत है वो उसकी पूरी ज़िंदगी में ग्रो करते रहते हैं। दे हैव टू कीप gnawing ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग, वो क्या करती है कि अपने टीथ को gnawing मतलब कोई भी चीज़ को खाते हैं ना तो बार बार वो ऐसे अपने टीथ को ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे हिलाती ही रहती है, और वैसे ही उसकी चीज़ को पूरा मतलब अपने आगे के दांत से पूरा कटिंग कर लेती है, पूरा छोटा छोटा बाद में वो खाती है ना।
तो हमने देखा कि काऊ है, कैट है, स्नेक है, स्क्विरल है, तो उनके टीथ में भी कितना डिफरेंसेस है। फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट, आपको अपने टीथ के बारे में फाइंड करना है। आपकी एज कितनी है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 8 ईयर या 9 ईयर, आप 8 साल के हो या फिर 9 साल के, आपको यहाँ पे लिखना है। हाउ मेनी टीथ डू यू हैव, आपके टीथ कितने हैं, आपको गिनने अपने मुंह में कितने दांत हैं आपके। हैव यू एनी ऑफ टीथ फॉलन और ब्रोकन, हाउ मेनी है, उसमें से आपके कितने दांत टूट गए और गिर गए, कितने टूटे और गिरे, तो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव, आपके नए दांत कितने हैं, तो वो यहाँ पे लिखना है। हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन बट न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस, और आपके मिल्क टीथ यानी कि आप जब छोटे थे उस टाइम पे जो दांत थे वो कितने गिरे और उसकी जगह पे नए कितने आए, तो वो यहाँ पे लिखना है। सो किड्स, ये जो है हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप सभी बच्चों ने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से रीड करा है सब और अच्छे से समझा है। तो यहाँ तक आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है, अपने टीथ के बारे में फाइंड करना है। ओके, थैंक यू।